बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर 2020 जुम्मे का दिन था। वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज चले हैं और कौन से जो है वो आज रेड में क्लोजिंग दी है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम्स एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग। आज के रिजल्ट्स देखेंगे कौन से अनाउंस हुए हैं और नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। मार्केट ने वीक एंड में जो है वो आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। 116 पॉइंट्स की कमी के साथ 42,530 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 0.27% कमी के साथ। सुबह जब वो ओपनिंग दी थी तो पॉजिटिव साइड पे दी थी 42,745 पे और अपना जो हाई लगाया था इंट्राडे का वो 42,870 का लगा था। 222 पॉइंट्स का गेन मिला था इंडेक्स को इंट्राडे में 0.52%, लेकिन वहाँ पे इंडेक्स अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखने में आई, जिसने इंडेक्स के जो सारे गेन थे इंट्राडे के वो उसको लॉस में बदल दिया और 42,457 का लो लगाया। 190 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में लूज हुए हैं 0.45%। क्लोजिंग के वक्त जो है वो 50 पॉइंट्स जो हैं वो रिकवर हुए और 42,530 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स जो है वो तकरीबन 308 मिलियन शेयर्स के आज ट्रेड हुए, कल की निस्बत कम है। 5 डे की जो एवरेज है वो 421 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 33 स्केप्स अपसाइड पे थे, 63 स्केप्स आज डाउन गए हैं केसीएटी इंडेक्स के, जबकि 4 स्केप्स जो है वो अनचेंज। आज के अगर पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स पे नजर डालें तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो पॉजिटिव साइड पे 30 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से 21, फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी 20 पॉइंट ऐड किए, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 10, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से 9 पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए। फ्लिप साइड पे जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 54 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स में। सीमेंट सेक्टर ने भी 50 पॉइंट्स निकाले हैं, फूड सेक्टर की तरफ से 24, इंश्योरेंस ने 10, रिफाइनरी और फार्मास्यूटिकल की तरफ से 9 पॉइंट, जबकि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर ने 7.5 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो यूबीएल की तरफ से ऐड हुए हैं 30, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने भी 26 पॉइंट्स ऐड किए, हब पावर कंपनी की तरफ से 19, हैस्कोल ने 11, एचबीएल ने 11, फौजी फर्टिलाइजर ने 8, जबकि एटलस होंडा लिमिटेड ने भी 7 पॉइंट ऐड किए। फ्लिप साइड पे आज सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स को ड्रैग किया है वो पीपीएल ने किया है, तकरीबन 39 पॉइंट्स ड्रैग किए। लकी सीमेंट ने भी 22 पॉइंट निकाले, नेस्ले की तरफ से 16, एंग्रो फर्टिलाइजर ने 12, ओजीडीसीएल की तरफ से 10, जबकि मैपल लीफ सीमेंट्स ने भी 11 पॉइंट इंडेक्स से आज लूज किए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज वूलन सेक्टर रहा है, 6.67% अपसाइड पे गया है। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज ने भी 2.26% अपसाइड पे थी। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 1.57%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.37%, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 0.94%, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर भी 0.22% अपसाइड पे था। फ्लिप साइड पे अगर देखें तो रिफाइनरी सेक्टर आज सबसे ज्यादा डाउन गया है 3.73%। फूड सेक्टर दूसरा बड़ा सेक्टर था आज का, 1.89% डाउन था। टेक्सटाइल स्पिनिंग 1.73%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.47%, सीमेंट्स में 1.42%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में 1.40%, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेक्टर भी 1.35% डाउन था। इंजीनियरिंग 1.20%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है 1.19%, इंश्योरेंस भी जो है 1.09% आज डाउन साइड। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स 134 पॉइंट्स डाउन साइड पे गया है, 30,246 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 523 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। KC30 इंडेक्स भी 25 पॉइंट डाउन था आज, 18,071 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। ओवरऑल इसमें भी 87 मिलियन वॉल्यूम्स का काम हुआ है। मीज़ान का 30 इंडेक्स 412 पॉइंट्स डाउन गया है 0.60% कमी के साथ। 67,986 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 147 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 121 पॉइंट्स की कमी देखी गई है 0.57% कमी के साथ। 21,182 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, तकरीबन 300 मिलियन वॉल्यूम इसमें भी आए हैं।
यूबीएल का जो ETF है वो 45 पॉइंट्स प्लस में था आज, 0.38% इजाफे के साथ 12,041 पे इसने क्लोजिंग दी है 15.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NIT का जो ETF है उसमें भी 12 पॉइंट्स की तेजी आई है, 0.13% तेजी के साथ 9,166 पे क्लोजिंग दी है। तकरीबन 24.5 मिलियन शेयर जो हैं वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। आज के मूवर्स पे बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक करते हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज हेस्कोल लिमिटेड ही है 60 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 4.67% अपसाइड भी इसमें आई है। बाइको पेट्रोलियम में 54 मिलियंस का आज वॉल्यूम लगा है, 6% ये डाउन गया है। PIBTL में भी 25 मिलियंस का वॉल्यूम के साथ 0.29% ये डाउन गया है। के इलेक्ट्रिक में 20 मिलियंस का वॉल्यूम आया, 2.40% अपसाइड पे भी गया। पेस लिमिटेड में 16 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ ये पॉजिटिव साइड पे 7.32% अपसाइड पे गया है। TRG पाकिस्तान में भी 14 मिलियंस का वॉल्यूम आया है, 1.02% अपसाइड पे गया है। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस में 13 मिलियंस का आज काम हुआ है, 0.84% अपसाइड पे गया है। फौजी फूड जो है वो 2.26% अपसाइड पे गया है, 13 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। बैंक ऑफ पंजाब में भी 11 मिलियंस का आज काम हुआ है, 0.20% अपसाइड पे गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन आज डाउन गया है 3.46%, 11 मिलियंस का इसमें भी काम हुआ है। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10 उसमें जो टॉप पे जो है वो जुबली का जो स्पिनिंग वीविंग मिल्स है 23% ये अपसाइड पे गया है। JA टेक्सटाइल 17.83%, परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो 11.76% अपसाइड पे गई है। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन 11.67%, मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 11.52%, क्लोवर 7.50%, डाइनो 7.50%, बुलॉन कास्टिंग भी 7.50%, JSCL 7.49% और गनी वैल्यू गिलास जो है 7.49% अपसाइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स जो है वो सबसे ज्यादा फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज में लगे हैं 5.86 मिलियन, दूसरे नंबर पर परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं 5.22 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। लूजर्स की अगर बात करें तो बिलाल फाइब्रेक्स जो है वो टॉप पे है, 11.21% डाउन गया है। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स 10.36%, सर्विस फाइब्रेक्स जो है 9.54%, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल जो है 8.70%, ट्राई स्टार पावर 8.66%, टेलीकार्ड 7.69%, SPEL 7.49%, PPP 7.49%, ड्रैकर्स किंग्स लिमिटेड 6.74%, बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड भी 6.50% डाउन साइड पे गए हैं। वॉल्यूम जो है वो BGL में सबसे ज्यादा लगे हैं 5 मिलियंस के, दूसरे नंबर पे टेलीकार्ड रहा है 4.02 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। सुई नाजरन की जो है वो कल बोर्ड मीटिंग है, फर्स्ट क्वार्टर का 2019 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका रिजल्ट अनाउंस करना है 11 बजे। गार्टन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है कल 11:30 बजे सुबह। सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 12 सितंबर यानी कल जो है वो दोपहर 2 बजे है। ये तीनों चूंकि कल एक्सचेंज बंद होगी तो मंडे को प्री ओपनिंग में इनके रिजल्ट्स आएंगे। बिलाल फाइब्रस लिमिटेड जो है वो उसका एनुअली रिजल्ट है 14 सितंबर को 10 बजे। बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 14 सितंबर को 11 बजे अनाउंस करने जा रही है। इब्राहिम फाइबर लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है 14 सितंबर को दोपहर 4 बजे। तो पे आउट जो है वो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का अवेलेबल है, 6% का डिविडेंड है, 17 सितंबर को एक्स डेट है, शरीय कंप्लाइंट ये नहीं है। दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी 50% का डिविडेंड है, 5 रुपए पर शेयर। ICI पाकिस्तान का भी 50% का डिविडेंड है, 5 रुपए पर शेयर। और माड़ी पेट्रोलियम का जो है वो 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड अवेलेबल है। तीनों की जो एक्स डेट है वो 18 सितंबर है, यानी कि 17 तक इसको आपके पास ये होना चाहिए पे आउट के लिए। दाऊद हेरकुलस जो है वो शरीय कंप्लाइंट नहीं है, बाकी दोनों शरीय कंप्लाइंट है। अस्करी लाइफ एश्योरेंस का राइट्स अवेलेबल हैं, 36% के राइट्स इशू किए, 21 सितंबर को एक्स हो जाने हैं, 20 तक आपके पास होना चाहिए, शरीय कंप्लाइंट ये भी नहीं है। कोलगेट पामोलिव जो है वो उसका डिविडेंड अवेलेबल है 235%, 23 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है और साथ में 10% का बोनस भी अवेलेबल है। 21 सितंबर को ये एक्स हो जाएगा, तो 20 तक इसकी लास्ट डेट है अवेल करने की, शरीय कंप्लाइंट ये है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड का भी डिविडेंड है 70%, 7 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, 22 सितंबर को एक्स हो जाना है, तो 21 सितंबर तक आपके अकाउंट्स में ये होना चाहिए, शरीय कंप्लाइंट ये है।
एंग्रो कॉर्पोरेशन का आज लास्ट डेट था डिविडेंड का 80% का डिविडेंड था, 8 रुपए पर शेयर। 14 को यानी कि मंडे को ये जो है वो एक्स होके ओपन होगा, शरीय कंप्लाइंट ये था। रिजल्ट जो है वो आज अनाउंस हुए हैं 4। सबसे पहले जो है वो मैपल लीफ का फुल ईयर का रिजल्ट था आज। अपने फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 77 पैसे का लॉस डिक्लेयर किया है, पिछले साल इनका लॉस 42 पैसे था। तो इस तरह टोटल जो इनका इस 2020 में जो इनका लॉस आया है वो 5 रुपये 30 पैसे का लॉस था। पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल इनकी अर्निंग में थी 2 रुपये 47 पैसे की। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। अमरीली स्टील का भी फुल ईयर का रिजल्ट था आज, और अपने फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने भी लॉस रिपोर्ट किया 1 रुपये 48 पैसे का, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में इनका लॉस आया था 64 पैसे का। तो इस तरह टोटल जो इनका 2020 में लॉस हुआ है वो 3 रुपये 80 पैसे का लॉस हुआ है। पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल जो है वो इनकी अर्निंग आई थी 11 पैसे की, तो 11 पैसे से ये लॉस पे इस साल चले गए 3 रुपये 80 पैसे के। पे आउट जो है वो कोई नहीं अनाउंस किया है। अगला जो बड़ा रिजल्ट था वो पाकिस्तान पेट्रोलियम का था। इनका भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपए की अर्निंग शो की है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4 रुपये 98 पैसे की अर्निंग आई थी। तो 2020 की टोटल ईपीएस जो है वो 18 रुपये 47 पैसे है। पिछले साल जो है वो इनकी 22 रुपये 65 पैसे थी। साथ में डिविडेंड भी जो है वो 1 रुपया अनाउंस किया। बोनस की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन बोनस जो है वो नहीं आया साथ में। पाकिस्तान पेपर बोर्ड्स का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 32 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी 66 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इस तरह इनकी टोटल इस साल जो इनकी अर्निंग आई है वो 1 रुपये 95 पैसे की आई है। पिछले साल के मुकाबले में कम आई है, पिछले साल 2 रुपये 25 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ में अनाउंस किया है 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड। KTML की जो है वो बोर्ड मीटिंग जारी थी, तो ये प्री ओपनिंग में जो है वो मंडे में वो उसका रिजल्ट आएगा। अलशरीर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक्सचेंज को वजाहत आई है कि जो ट्रेडिंग प्राइस और जो वॉल्यूम जो है वो कुछ दिनों से इसमें लग रहे हैं, तो मैनेजमेंट ने उस लिहाज से जो है वो लाताल्लुकी का इजहार किया है और कहा है कि जी ऐसी कोई न्यूज़ या ऐसी कोई जो है ना वो नहीं है जिसकी बेस पे ये इतना वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो रहा है। यूनिटी फूड ने भी जो है जो इनके राइट्स इशू किए थे उसके बारे में जो है वो अपडेशन दी है कि जो 82.71% के जो राइट इशू हुए थे उनका जो टोटल साइज था वो 44 बिलियंस और 500 मिलियंस का था, रुपीस का था, जिसमें से 4 बिलियंस 474 मिलियंस के जो है वो सब्सक्राइब हो चुके हैं, जिनकी अमाउंट उनको रिसीव हो चुकी है, और जो अनसब्सक्राइब अमाउंट्स हैं वो तकरीबन 25 मिलियन के करीब है। दूसरा, हिनो ने भी जो है वो राइट शेयर जो है वो अनाउंस किए हैं, तकरीबन जो है वो 100% राइट शेयर अनाउंस किए हैं 233 रुपये 50 पैसे के जो है वो प्रीमियम पे। इसकी जो बुक क्लोजर की डेट्स हैं वो 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक हैं। इंडेक्स ने जो है वो आज नेगेटिव कैंडल बनाई है, बेरिश कैंडल बनी है, और एग्जैक्टली जो 42,900 वाली जो रेजिस्टेंस थी वहीं से इंडेक्स ने जो है वो रिबाउंड किया है, इसको टेस्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुई है। 42,500 का जो सपोर्ट लेवल था उसी के ऊपर ही इंडेक्स ने जो है वो क्लोजिंग दी है। तो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो वही 42,800 हैं, 43,100 और 43,300 जो है ये इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। 42,200 और 41,800 ये तीन जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट्स के लेवल्स हैं। EMA की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 41,962 पे आ गई है, EMA 50 39,400, EMA 20 जो है 41,300, EMA 100 37,800, जबकि EMA 200 जो है वो 37,400 पे ट्रेड हो रही है। इंडेक्स की अगर RSI की बात करें तो RSI जो है वो 75 पे आ गई है।